जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब्दम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर, अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था, वो ये कोशिश करेगा कि शिमला मुआहदा एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। वो हुआ था 71 के वॉर के बैकड्रॉप में, और उसमें सिर्फ और क्या चीज़ें थीं उसके अंदर। उसके नतीजे में फिर आपके 90,000 कैदी वापस आए थे। उसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा इलाका वापस मिला था पाकिस्तान का, जिसको भारत ने कब्ज़ा कर लिया था। तो शिमला मुआहदा सिर्फ LOC से रिलेटेड नहीं है। शिमला मुआहदा और काफ़ी हद तक 77 तक उस पर अमल दरामद भी रहा। उसमें बहुत, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन करा था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या वैल्यू, उसको तो टांग दिया ज़िया-उल हक ने, उसको फांसी दे दी। तो पाकिस्तानी यही कहते हैं कि भाई जिसने साइन करा उसी को जब हमने निपटा दिया, तो जो उसने साइन करा था उसकी क्या वैल्यू है जब साइन करने वाले की वैल्यू नहीं है। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। और वो एक हिंदुत्व की जो थ्योरी है या आइडियोलॉजी जो है उसको परसू कर रहे हैं, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जो पाकिस्तान ये कहता है कि हमने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है, तो मुझे हंसी आती है। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का पहला मतलब तो ये कि आपका बॉर्डर नहीं है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई है, आप वापस आ गए सीज फायर लाइन पे। सीज फायर लाइन का मतलब है इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो POJK में दाखिल हो सकता है। इंडिया तो ना तो UN रेजोल्यूशन के तहत बात करता था, ना बायलैटरल बात कर रहे थे। तो हमें उन्हें कहा कि जो कुछ आप कर सकते हैं हम भी कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। और हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अल्लाह ने हमें दी हुई है वो आपसे बहुत बेहतर है। आप तो साउथ में है, जितनी आपने अभी देखेंगे आप जो फ्लाइट इनकी चलेंगी, तो अगर चाहे एयर स्पेस है चाहे ट्रेड है, हमारे से होके इनका गुजरता है। और देखिए जंगों से मिला किसी को कुछ नहीं। अगर हम वही रिटॉरिक करेंगे जो पिछले 77-78 साल से करते आए, फिर तो ये खित्ता ऐसे ही रहेगा। या उनकी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट, ये कोई कुछ किसी के बारे में बोलता रहता है पाकिस्तान में। और अब ये बोला है ख्वाजा आसिफ ने कि ये जो मामला है कश्मीर का, अब ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, अब ये बायलैटरल नहीं रहेगा। दूसरा मुझे ये है, इन पे हमाकत पे मुझे हंसी आती है कि भाई आपने जो फिर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका इंडिया ने फतह कर लिया था, वो आपको वापस देना पड़ेगा। कहा गया कि पानी रोकने की जो कोशिश है इसको इक़दाम जंग तस्वर किया जाएगा। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद, सरहद बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान का इंडिया से तिजारत भी फौरी तौर पर उन्होंने, अगर ये हम शिमला मुआहदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर, उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में दोस्तों एक अजीब सी सकपकाहट है। किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कभी कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका हाल ही का बयान ये है, एक बार पहले भी दे चुके हैं बाय द वे बयान, कुछ हफ्ते पहले बोल चुके हैं ये, लेकिन फिर से उन्होंने इस चीज को रिपीट करा है कि शिमला मुआहदा मर चुका है, इट इज डेड। वी आर बैक टू द 1947-48 पोजिशन जो पहले थी। और फिर उन्होंने बोला है कि साहब मुझे ये तो नहीं पता कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हुआ है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट इज डेड। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका शिमला एग्रीमेंट पे बोलना कितना ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर पाकिस्तान के मामले में आपको पता है कि किसी का क्या मतलब किसी के बारे में, दीज रूल्स डोंट अप्लाई टू पाकिस्तान। कोई भी जर्नैल कल से बोलता है कि मैं भैया देखो सुनो, कल सुबह 9 बजे से मैं ऐवान सदर पे जाऊंगा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। तो ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भारत को मिलिट्री धमकी देने वाला उनका मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हो सकता है, या भारत को ये बोलने वाला कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे अगर तुमने पानी रोका, तो वो उनका रोड का मिनिस्टर हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। लेकिन एक सरकार में यह ना पता होना कि दूसरा शख्स क्या बोल रहा है, यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला ये मैं आपको बता चुका हूं। वहां पे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आता है कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने अभी शिमला समझौते पे कोई फैसला किया ही नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने शिमला समझौते पे कोई फैसला नहीं करा, तो ख्वाजा आसिफ को बोलिए तो वो मुंह बंद रखे, एक बात बोलिए ना। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, तो भारत में यह कंफ्यूजन हो जाता है कि डिफेंस के मामले में क्या वाटर के मिनिस्टर से बात करनी है, डिफेंस के मामले में क्या रेलवे के मंत्री से बात करनी है, डिफेंस के मामले, क्योंकि डिफेंस के मामले में जाहिर सी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर से बात नहीं करनी है।
या उनके आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट, ये कोई कुछ किसी के बारे में बोलता रहता है पाकिस्तान में। और अब ये बोला है ख्वाजा आसिफ ने कि ये जो मामला है कश्मीर का, अब ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, अब ये बायलैटरल नहीं रहेगा। सकती है क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दफ्तर ख्वाजा की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखिए शिमला मुआहिदा है क्या, 72 में यानी कि 71 वॉर के बाद हमने ये फैसला किया कि एक तो जो सीज फायर लाइन है उसको हम एलओसी डिक्लेयर करेंगे, दोनों मुल्क इसको मानेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, और जो भी मामला होगा कश्मीर का उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम शिमला मुआहिदे को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो हमें पता है कि क्या होगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है, क्या पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे। तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये अब एलओसी से सीज फायर लाइन बन जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है, क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था, वो ये कोशिश करेगा कि अगर ये हम शिमला मुआहिदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में हमने जो एटलीस्ट देखा है पाकिस्तान का मौकिफ, उसमें ये करने की कोशिश करेगा। तो इसके अलावा फिर हम हासिल क्या करेंगे, व्हाट डू वी अचीव आउट ऑफ इट, ये मेरे लिए एक सवाल है। जहां तक कश्मीर का मामला है, हम उसको पहले भी इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाते रहे। इंडिया हमेशा इनकार करता है, वो शिमला मुआहिदा की मिसाल देता है और कहता है कि नहीं, इस मसले को हमने बायलैटरली हल करना है। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था तो हमने जाके यूनाइटेड नेशन में बात की। इस वक्त भी अगर ट्रंप इस पे सालिसी करने को तैयार है तो हम उसको भी वेलकम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर ये कहते रहे कि आप शिमला। दोस्तों, अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, एक बहुत बड़ा झूठ है। ये टिपिकल पाकिस्तानी लाहौरी फरेब है। ये कैसे फरेब है? पाकिस्तान ने कभी इसको बायलैटरल इशू माना ही नहीं, क्योंकि बायलैटरल इशू में यह हो जाता है कि पाकिस्तान इतना सा और भारत इतना सा, और ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी रही है फ्रॉम डे वन। इन स्पाइट ऑफ साइनिंग द शिमला अकॉर्ड और द अग्रीमेंट that they have signed in 1972, पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट का हर समय उसकी खिलाफ वर्जी करी है, हर समय उसको तोड़ा है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। सियाचिन ग्लेशियर वॉज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी डबल स्पीक। शिमला अग्रीमेंट के बाद कुछ मैप्स साइन करे गए, कुछ नक्शे साइन करे गए, तकरीबन 19 नक्शे, जिसमें यह बताया गया कि साहब ये बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके पहले सीज फायर लाइन बोलते थे, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इस तरीके से ऐसे बॉर्डर जाएगा, नॉर्थ ऑफ दिस पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारा कुछ उसमें लिख के डिफाइन करा, नक्शे में उन्होंने भी साइन करा, हमने भी साइन करा। और पाकिस्तान ने 1983-84 में तोड़ दिया मामला, बिल्कुल तोड़ दिया। पाकिस्तान ने फिर भारत को अपनी फौजें भेजनी पड़ी और फिर सियाचिन ग्लेशियर को फिजिकली रिक्लेम करना पड़ा, या क्लेम करना पड़ा, आप कह सकते हैं, रिक्लेम तो नहीं लेकिन क्लेम करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे फॉरेन टूरिस्ट भेज रहा था। वही चीज पाकिस्तान ने 1999 कारगिल में करी, जबकि शिमला मुआहिदा क्लियरली बोलता है कि जो भी इश्यूज हैं बायलैटरली सॉर्ट आउट करिए। जंग नहीं होनी चाहिए, बायलैटरली सारे मामले सॉर्ट आउट करने चाहिए। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन करा था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की क्या वैल्यू, उसको तो टांग दिया ज़िया-उल-हक ने, उसको फांसी दे दी। तो पाकिस्तानी यही कहते हैं कि भाई जिसने साइन करा उसी को जब हमने निपटा दिया, तो जो उसने साइन करा था उसकी क्या वैल्यू है जब साइन करने वाले की वैल्यू नहीं है। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुन रहे थे, ख्वाजा आसिफ ने डिक्लेयर किए हैं पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। अगर पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को खत्म करता है तो पाकिस्तान ने अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा है, क्योंकि अगर शिमला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि अब एलओसी नाम का कुछ नहीं रहेगा और पाकिस्तानी फौज को पीछे हटना पड़ेगा और कश्मीर को पूरी भारत को देना पड़ेगा। इस शिमला एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा
पाकिस्तान को बेनिफिट हुआ था तब। लेकिन अब अगर शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान खत्म करता है, जो कि ख्वाजा आसिफ ने डिक्लेयर किए है एक इंटरव्यू में, तो पाकिस्तान अपना माथा दीवार से दे पटके है। अगर इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने खत्म करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इंडिया के लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, मेजर साहब ने पूरी एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जहां पे एक प्रोग्राम में आके बोल रहे हैं शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने पूरा खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ उन लोगों का ही डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बयान जारी करके प्रेस को बताया जाता है शिमला एग्रीमेंट के बारे में पाकिस्तान ने अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया है, अभी तक शिमला एग्रीमेंट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। क्यों पाकिस्तान खुद भी जानता है अगर शिमला एग्रीमेंट खत्म होता है तो इसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान को पीछे हटना होगा, और दूसरी तरफ जो चीज शिमला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो सभी रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? अगर शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान खत्म करता है तो ये भारत के लिए और कितना अच्छा होगा, और क्या भारत को भी शिमला एग्रीमेंट को खत्म कर देना चाहिए? दोस्तों, आपके राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।